अब मैं जिस कवि को बुलाना चाह रहा हूँ वो कवि विशेष है, उसकी शैली विशेष है। बीवी का सताया हुआ कवि है, लेकिन अपनी बीवी पर बहुत कॉन्फिडेंस है अगले को। अगले ने मुझे कान में 2-4 पंक्तियाँ सुनाई हैं, मैं वो सीधे सीधे माइक पर आपको सुनाता हूँ। उसने कहा कि कद मेरा है छोटा उसे खींचो बड़ा कर दो, कद मेरा है छोटा उसे खींचो बड़ा कर दो, अगर उपहार देना है तो फिर हीरा जड़ा कर दो, कर देगी ऐसी तैसी पूरा यकीन है, बीवी को मेरे पाक के आगे खड़ा कर दो। जिसको अपनी बीवी पर इतना विश्वास है, तमाम सारे देश की विसंगतियों पर बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करिए भाई विशेष शर्मा जी को। उनकी हास्य कविताओं को जोरदार तालियों के साथ सुने। पीएस लिखा हुआ है, पीएस देखा तो मैं थोड़ा चौंक गया कि ये प्राइमरी स्कूल यहाँ भी है क्या। तो बाद में उसके नीचे देखा तो कहा प्रशस्ति स्टूडियो लिखा है, तो कुल मिला के अच्छा लगा। कुल मिला पीएस से जुड़ा रहा हूँ और यहाँ भी यही जुड़ने का मौका मिला, मैं भाग्यशाली हूँ। एक बार की बात है कि इसी तरह 15 दिन बाद ये घर पे लौटे। घर पे एक परिवर्तन दिखा, परिवर्तन में इनको शंका नजर आई, शंका का इन्होंने समाधान किया। समाधान अगर सही तरीके से हो गया हो तो दादाजी के सम्मान में तालियां बजाना। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। और ये लवलेश जी भाई, इन्होंने तो बहुत बढ़िया पढ़ा। मैं तो डर रहा था, मेरा सबका खून खौलने लगा था, लेकिन मेरा तो खौल नहीं रहा था। जब हुए तब तो खौले, बात तो ये है ही नहीं। मैं डर रहा था, लेकिन दादा ने हिम्मत जुटाई और मुझको यहाँ तक जो है हिम्मत दिलाई, इसलिए मैं यहाँ तक आया हूँ। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। कि मैडम की नई चमकीली साड़ी देखकर चिंता तुरपति का तो धैर्य डोल गया है। दादा 15 दिन बाद आए हैं, देखा कि भाभी जी नई साड़ी पहने हुए हैं। इनके दिमाग में शंका उत्पन्न हुई कि ये साड़ी इनके पास थी नहीं, मैंने खरीद के नहीं दिया, इतने पैसे भी इनके पास नहीं थे, 15 दिन में घर पे नहीं था, आखिर गड़बड़ कहाँ पे है। कि मैडम की नई चमकीली साड़ी देखकर चिंता तुरपति का तो धैर्य डोल गया है, और पता चला साड़ी तो मिली है उपहार उसे। दादा सोचे कौन यहाँ विष घोल गया है, और चक्कर चला है तेरा किससे बता दे मुझे, कौन तेरे दिल के कपाट खोल गया है। और मैडम ने कहा आज साड़ी ही मिली है, कल झुमके भी देगा ये पड़ोसी बोल गया है, झुमके भी देगा ये पड़ोसी बोल गया। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ये प्यार मोहब्बत की तमाम बातें होती हैं, ये बहुत कठिन विषय है, निभाना तो बहुत ही कठिन काम है। ये 4 पंक्तियां आनंद की सुनिएगा। कि 3-4 माह लगातार जो प्रयास किया, 3-4 माह लगातार जो प्रयास किया, शादी है तू गोरी हसीना तैयार हो गई। 3-4 माह लगातार जो प्रयास किया, शादी है तू गोरी हसीना तैयार हो गई। उसके ही नाम प्लाट लेकर मकान बने, गृह स्वामिनी बनेगी ये करार हो गई। कि ढेर सारी संपत्ति की मालकिन बनी त्यों ही रुख बदला पति से तकरार हो गई। हो पति देव झुनझुना बजाते रहे और वह बेच के मकान कैसे ले फरार हो गई, बेच के मकान कैसे ले फरार हो गई। और 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं साहब। आप सब बहुत अच्छा आशीर्वाद दे रहे हैं साहब। हर जगह पर तमाम लोग ऐसे होते हैं जो घटना घटे या न घटे तुरंत पहुंच जाते हैं। अरे तुमने ऐसा काम क्यों किया, तुमको ये नहीं करना था, तुमको उससे नहीं बोलना था, लेकिन वो करते वास्तव में कुछ नहीं है। हमारे यहाँ एक व्यक्ति हैं, तुरंत पहुंच जाते हैं सलाह देने के लिए। वो क्या सलाह देते हैं और कौन व्यक्ति है, मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। कि बच्चा जो कुएं में गिरा लोग कहें हाय हाय, बच्चा जो कुएं में गिरा लोग कहें हाय हाय, सीढ़ी रस्सी बांस लाओ बोले सकरू मियां। हमारे यहाँ सकरू मियां है। बच्चा जो कुएं में गिरा लोग कहें हाय हाय, सीढ़ी रस्सी बांस लाओ बोले सकरू मियां। और देर देखते मियां जी कुएं में गए छलांग, बच्चे को पकड़ कर गोद में उठा लिया। इस वीरता से हो प्रसन्न बोले सरपंच, मिलेगा इनाम काम शौर्यपूर्ण है किया। और मियाँ बोले वो तो ठीक है, परंतु ये बताओ थे खड़े कुएं पे हमें धक्का किसने दिया, थे खड़े कुएं पे हमें। बोले हम कोई बच्चा निकालने कूदे थोड़े थे, वो तो मैं तमाशा देख रहा था, किसी ने धक्का दिया, हम गिर गए और संयोग से बच्चा हाथ में आ गया, वो बच गया।
साहब बच्चे बड़े विचित्र होते हैं, और खास करके लखीमपुर के बच्चों का क्या कहना। साहब मेरा लड़का 5 साल का, मैंने एक दिन डांट दिया, हमने कहा गधे कहीं के। लड़के ने पलट के जवाब दिया, कहा पिताजी औकात में रहा करो, हमें गधा नहीं गधे की औलाद कहा करो। 4-5 दिन बाद यानी कि मुझे पता चला कि लड़का जब स्कूल नहीं गया तो मैंने उसको डांटा। हमने कहा कि बेवकूफ, जब मैं तेरी उम्र का था तो सीधे स्कूल जाता था, गुरुजी जो काम बताते थे काम पूरा करते थे और कक्षा में हमेशा फर्स्ट आते थे। लड़के ने यहाँ भी बाजी मार ली, उसने कहा कि देखो पिताजी जब आप हमारी उम्र के थे तो क्या करते थे हम नहीं जानते, लेकिन आज एक किताब में पढ़ा जब भगत सिंह आपकी उम्र के थे तो फांसी पे लटक गए थे। लड़के बहुत सम्मान करते हैं, बड़ा, सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन है। जितना इस फोन के बारे में हम आप नहीं जानते हैं उससे ज्यादा बच्चे जानते हैं। एक बहुत छोटा बच्चा मोबाइल का कैसे प्रयोग करता है, आनंद और मस्ती के साथ में सुनिएगा कि एक नवजात शिशु सिस्टर से बोल उठा, एक नवजात शिशु सिस्टर से बोल उठा, दीजिए मोबाइल है कॉल करनी मुझे। एक नवजात शिशु सिस्टर से बोल उठा, दीजिए मोबाइल है कॉल करनी मुझे। और 9 महीने कष्ट झेल धरती पे आया हूँ तो बंधु बांधवों को भी सौगात करनी मुझे। कि एक काल कर भगवान से करूँगा बात, कुंडली भी अपनी है ज्ञात करनी मुझे। और यह भी बताना है मैं आ गया हूँ ठीक ठाक, मेरी वाली भेजो मुलाकात करनी मुझे, मेरी वाली भेजो मुलाकात करनी मुझे। और 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। और साहब एक व्यक्ति के प्राण लेने आते हैं यमराज, तो यमराज में और उस व्यक्ति में एक छोटी सी वार्ता होती है। वो आनंद की पंक्तियां सुनिएगा और इन्हीं पंक्तियों के साथ मुझे विदा दीजिएगा। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा कि भैंसा पे सवार यमराज आए द्वार एक, भैंसा पे सवार यमराज आए द्वार एक, बोले यजमान प्राण दान कर दीजिए। भैंसा पे सवार यमराज आए द्वार एक, बोले यजमान प्राण दान कर दीजिए। और यजमान घबराया फिर कुछ सोच कर, बोला प्रभु बैठो चाय पानी बीड़ी पीजिए। और प्राण तो हमारे नाथ मेरी बीबी ले चुकी है, प्राण तो हमारे नाथ मेरी बीबी ले चुकी है, शीघ्र अतिशीघ्र उसको अरेस्ट कीजिए। और वैसे भी लेडीज फर्स्ट का है उसे वरदान, वैसे भी लेडीज फर्स्ट का है उसे वरदान, इसलिए पहले उसी के प्राण लीजिए, इसलिए पहले उसी के प्राण लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव लड़ने के प्रयास में है, चाहता है कि पार्टी से उसको टिकट मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। जब टिकट नहीं मिलता है तो व्यक्ति कैसे कैसे प्रयोग करते हैं, किस किस हद तक गुजर जाते हैं, वो आनंद की 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा कि एक नेता कब्र में दफन किया जा रहा था, एक नेता कब्र में दफन किया जा रहा था, लोग बाग बोले थे महान बड़े नेताजी। एक नेता कब्र में दफन किया जा रहा था, लोग बाग बोले थे महान बड़े नेताजी। और आज तक एक भी चुनाव नहीं जीते, किंतु हर जंग हिम्मत से खूब लड़े नेताजी, हर जंग हिम्मत से खूब लड़े नेताजी। और टिकट मिला नहीं तो मृत्यु को गले लगाया, टिकट मिला नहीं तो मृत्यु को गले लगाया, दुनिया भी देखे हाय कैसे पड़े नेताजी। तब तक पता चला पार्टी ने दिया टिकट, तब तक पता चला पार्टी ने दिया टिकट, लेके अंगड़ाई हो गए थे खड़े नेताजी, लेके अंगड़ाई हो गए थे खड़े नेताजी। और 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं साहब। ये तो हास्य और व्यंग की बातें हुई, मैं उन 4 रंगों की बात करता हूं, वो कौन 4 व्यक्ति हैं और वो कौन 4 रंग हैं। आपका आशीर्वाद इन पंक्तियों पर आपका जरूर चाहूंगा कि सीमा का सिपाही बोला लाल रंग है पसंद, सीमा का सिपाही बोला लाल रंग है पसंद, देश प्रेम शौर्य कीर्ति गौरव बढ़ाता है। और प्रेमी ने कहा गुलाबी रंग होता सर्वश्रेष्ठ, प्रेमी ने कहा गुलाबी रंग होता सर्वश्रेष्ठ, रूठी हुई प्रेयसी को क्षण में मनाता है। और नेता का विचार श्वेत रंग सबसे महान, नेता का विचार श्वेत रंग सबसे महान, शांति का प्रतीक है कुकर्म भी छिपाता है।
अब अंत में किसान बोला, अंत में किसान बोला, पीला रंग रंग राज। अंत में किसान बोला, पीला रंग रंग राज। बिटिया के हाथ लगे भाग्य जाग जाता है, बिटिया के हाथ लगे भाग्य जाग जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।